Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी प्रश्न को बना रहा था, उसी प्रश्न को आगे मैं जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको मैं आगे कर रहा हूँ। लेकिन आप सभी से मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब अगर आप मेरा उत्साह बढ़ाइएगा तो हम उसके प्रति खुल के मैं लड़ने का प्रयास करूंगा। तो आप हमें उत्साह जगाइए और हम इसी प्रकार से सभी दिन आपके सामने आने की आप इच्छा रखते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चले हम क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर रखा है। जब ऊंची भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चल के गया है। हम क्वेश्चन का सारांश सबसे पहले समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्वेश्चन का सारांश है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचे भवन है जिसमें 1.5 मीटर के लड़का को दूसरी ओर रख दिया गया है और लड़का जो भवन की ओर आता है उसका उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कितना होता है? 30 से 60। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। चलते हम देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारे पास ये हम भवन का निर्माण किए और यहीं पर कुछ इस प्रकार से बनाया मैं। एक लड़का बनाया, दिस इज द वॉल और हम इसे 1.5 मीटर का ये लड़का है, ठीक है। और ये 30 मीटर की भवन है, ओके। और इसके साथ लड़का का उन्नयन कोण जो है ना वह 30 डिग्री है। लेकिन लड़का यहां से कुछ दूरी तक चलता है तो उन्नयन कोण उसका हो जाता है 60 डिग्री। तो जो लड़का चला है कुछ दूरी उसको हम मान ले, एज्यूम कर ले क्या है, ये x मीटर लड़का चला। तो फिर हमें बताना होगा कि लड़का कितने दूरी चल देता है क्या, ठीक है। हम एज्यूम कर ले ये हमारे पास P है, ये Q है, ये R, ये S, ये T और ये U। इस प्रकार से चलते बनाते हैं। जब हमारे पास यह मीनार की ऊंचाई भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और 1.5 मीटर लड़का इसमें एंट्री मारा है तो भवन की ऊंचाई कुछ यहाँ से कुछ कम हो जाएंगे, जो हम उसमें रिमेन करेंगे 30 में से 1.5 हटा देंगे तो हमारे पास 28.5 आएगा। देखते हैं किस प्रकार से 28.5 हमें प्राप्त होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू ये Q है, PQ इक्वल्स टू PU माइनस QU। तो हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5 मीटर। अब ये इसका वैल्यू हो जाएंगे 28.5 यहां से यहां तक, यानी कि PQ का डिस्टेंस तो हो गया ना, ऊंचाई हो गया ना हमारे पास 28.5 मीटर हुआ, ठीक। और हम मान ली लड़का द्वारा तय की गई दूरी
x मीटर है। सॉल्यूशन यहां से हम कर रहे हैं, माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, ठीक, लड़का द्वारा तय की दूरी x मीटर, सब ये x मान लीजिए। अब देखो हम त्रिभुज PQR में जाएंगे और ये एंगल Q जो है ना 90 डिग्री है, एंगल Q जो है 90 डिग्री है, तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल PQR और एंगल Q बराबर 90 डिग्री, एंगल Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, ये हमारे पास दिया है, हम इससे निकाल लेते हैं। तो इसमें रिलेशन आ रहा है मेरा P और P, हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन P, जो हम कल आपके मतलब पिछले प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे कि आपको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज याद रहना होगा। 6 रेशियो में सिर्फ 3 रेशियो आप याद रखिए तो हम शायद इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, और कुछ गुणन गुण अवनवन गुण के बारे में कल बताए थे, उन्हें भी याद रखें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 28.5 और हमारे पास हो जाएगा QR, क्या लिख लेंगे QR। और हम जाने थे टेबल से, वैल्यूज टेबल से कि 60 का वैल्यू होता है √3 है ना, और ये 28.5 अपॉन QR, तो लिख सकते हैं सर QR इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर लीजिए परिमेयकरण जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन ये 3, और इसको जो हम अगर मतलब कटिंग करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 9.5, तो कैलकुलेटिंग होगा हमारे पास 9.5 √3 मीटर, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 9.53। चलते हैं आगे करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज PQS में और एंगल Q बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल Q बराबर 90 डिग्री, तो हम लिख लेंगे tan, यहाँ पर त्रिभुज PQR, तो हमारे यूनियन को यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएंगे, तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P का वैल्यू हमारे पास होगा 28.5 और फिर हो जाएगा, और ये पूरा दूरी हो जाएगा हमारे पास QR प्लस x, तो हम लिख लेंगे QR प्लस x, ठीक है। और हम जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/√3, और 28.5 और QR को जो हम अब ये फाइंड करके लाए थे कितना, अब ये लाए थे QR इक्वल्स टू 9.5 √3, तो लिख लेंगे यहाँ पर QR इक्वल्स टू 9.5 √3 प्लस x, और इसके बाद क्या करते हैं हम इंप्लाई दैट के सिंबल तो देना ही है, और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 9.5 √3 प्लस x इक्वल्स टू 28.5 √3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दिए, इसको इसके साथ मल्टीपल किए, इसको इसके साथ मल्टीपल किए, और देखो तो ये और ये शायद एक जैसा टर्म है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस पार लेके चले जाएंगे, तो इक्वेशन जैसे चेंज होगा तो मेरा सिंबल भी चेंज हो जाएगा, अगर पहले प्लस में है तो माइनस में रखेंगे, माइनस में तो प्लस में रखेंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, 28 में से हम 9.5 को मतलब रिड्यूस करते हैं, हमारे पास लगभग 19 √3 आता है, देख लेते हैं करके कि सही है कि नहीं। 0 यस 19,
19.19√3 मीटर। तो हम लिख लेंगे कि अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19√3 है। अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19√3। कभी कभी आपको एग्जाम में कि √3 के जगह पर आपको मतलब बोलेगा वैल्यूज लिस्ट को लाएगी, तो वैल्यूज में लाने के लिए √3 का जो वहां पर वैल्यू दिया रहेगा हम उसको पुट करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? हमको क्वेश्चन कर रहा है, हमें क्वेश्चन बता रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से है एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, तो ये 20 मीटर ऊंचे भवन है। भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, तो ये भूमि है मेरा, भूमि से ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और कुछ मीटर ऊंचे एक मीनार लगा दिया गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। ये मीनार की ऊंचाई मान ली हम लोग x से, और इसकी 20 मीटर ऊंचाई है इसका। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। मैं तो इसको मानने से कोई दिक्कत नहीं, मानना तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार मानते हैं। ओके, लिखेंगे हम, सोल्यूशन इसका करेंगे। और फिर बोल रहा है कि उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, एक तो पहले तो था 45 डिग्री और इसके बाद हो जाता 60 डिग्री। ओके, चलते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। ओके, मान लिया मीनार की ऊंचाई x मीटर है और बिंदु 5 की दूरी को मान लिए कि भवन की दूरी है x मीटर, मान लेने से क्या जा रहा है। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। छोटा वाला ट्रायंगल में चल जाते हैं, छोटा वाला त्रिभुज में ए बी सी में, और ये एंगल ए बी सी के लिए हमारे पास उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री उन्नयन कोण है। तो हमारे इस और इसमें संबंध है P और B में, तो P और B में जो संबंध आएगा हमारे पास, हम उसको tan थीटा का पालन करेंगे, जो हम कल टेबल में आपको बताए थे। और tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, और थीटा की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 45 डिग्री और P का वैल्यू 20 मीटर और x। ओके, चलते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 20 अपॉन x, नहीं कुछ तो यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 20। ये x का वैल्यू कितना आया, 20 आया। चलते हैं इसको ठीक है, इसमें हम इम्प्लाई दैट का सिंबल्स लगा लिए, x का वैल्यू हमारे पास आया 20। इसी प्रकार ट्रायंगल DBC में, त्रिभुज DBC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B क्या मान लिए, 90 डिग्री मान लिए। एंगल B क्या मान लिए, 90 डिग्री। तो हम फिर भी हमारे पास ये P है,
इस ट्रायंगल DBC के लिए, और ये मेरा T है, B है, तो चलेंगे फिर चलेंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P/B, और थीटा का जगह हम लोग 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास इस होल एंगल्स में 60 डिग्री है, और फिर P का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, P का वैल्यू h प्लस 20 होगा, लिख लेंगे h प्लस 20 अपॉन x। तो उसका tan 60 का वैल्यू हम लोग जनरली मतलब टेबल से लर्न किए थे कि √3 होता है, क्या होता है √3, तो √3 लिए हैं, और h का वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है तो h को इसे ऐसे लिखेंगे प्लस 20, और x हम अब ये प्राप्त किए, x यहाँ से प्राप्त किए, x इक्वल्स टू 20 मीटर आया, तो यहाँ पर लिख दिए 20। फिर इसको हम इसको बाय 1 रख लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसके साथ इसके साथ इसको लिखें h प्लस 20 इक्वल्स टू 20√3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब हमारे सभी में इम्प्लाइज दैट सिंबल्स दीजिए तो क्या हो जाएगा, फिर इम्प्लाइज दैट है ना, तो हम 20 को क्या करेंगे, उसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास सिंबल्स चेंज होंगे, तो h इक्वल्स टू लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, h इक्वल टू 20√3 माइनस 20, तो हमारे पास हो जाएगा क्या होगा, 20 कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस 1, ये क्या है, ये 20√3 माइनस 1 इस भवन की ऊंचाई आया। ये भवन की ऊंचाई हम लोग मतलब एज्यूम किए थे या माने थे, और कितना माने थे, माना कि भवन की ऊंचाई s मीटर है, तो हम लिख सकते हैं सर अतः सॉरी हम लोग भवन नहीं माने थे, हम लोग माने थे मीनार, है ना, मीनार की ऊंचाई माने थे, तो मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार से हम इस सवाल का समाधान किए, चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर देकर तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनता है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगा हुआ है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मूर्ति है और इसका उन्नयन कोण हम 60 डिग्री लिखे हैं, 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री अच्छे से हम लिख लेते हैं, 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि पेडेस्टल, कभी कभी हम देखते हैं पार्टी फंक्शन में कोई स्टैंड होता है, उस स्टैंड पर मूर्तियां जो रखती है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर पेडेस्टल। देखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से डायग्राम को भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए थे, तो हम इसको कुछ लिख लेंगे, एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिंदु को एक्स से मान लिए, तो हमको होता है पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, लिख लेंगे। बस सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई s मीटर है तथा इसके पाद बिंदु की दूरी x मीटर। ओके, हम कुछ एज्यूम कर लिए यहाँ पर, और मानना चाहिए जो चीज हमें अज्ञात होता है उस चीज को हम मानते हैं तो ही जाके हम प्राप्त कर पाते हैं मैथमेटिक्स में, और उसको मानने का कुछ एक स्पेशल थॉट होना चाहिए, जो अगर बोल रहा है वही करना चाहिए, और कुछ कर लेंगे तो फिर मान के कोई फायदा ही नहीं होता है। तो खैर हम यहाँ पर चलते हैं, त्रिभुज, पहले से त्रिभुज PQR में, सॉरी QRS में एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज है। ओके,
हम लिखेंगे हमारे पास इसमें और इसमें संबंध है पी और बी में, तो पी और बी में संबंध जो आएगा हमारे पास, तो tan थीटा लिख लेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी होता है, और थीटा इक्वल्स टू, अगर हम इस सॉलिड ट्रायंगल के त्रिभुज के रूप में लिया जाए, इस सॉलिड त्रिभुज में लिया जाए, तो हमारे पास थीटा 45 डिग्री है। कितना है? 45। हम लिखेंगे tan 45 इक्वल्स टू, पी का वैल्यू हमारे पास क्या है? पी का वैल्यू हमारे पास s हम एज्यूम किया, और बी का वैल्यू x, तो tan 45 बराबर x, सॉरी 1, tan 45 इक्वल्स टू 1 जो हम टेबल में स्टडी किए थे, और फिर h बराबर कुछ भी नहीं, x बराबर कुछ भी नहीं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इम्प्लाइज दैट का सिंबल या इसको बोलते हैं हम लोग, या भी बोलते हैं, तो या बोल सकते हैं। तो h बराबर x लिख सकते हैं, या हम और x बराबर h लिख सकते हैं, है कि नहीं? कुछ भी लिख, दोनों बराबर है एक दूसरे का, तो हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम चलेंगे ट्रायंगल पी, त्रिभुज पी आर एस में, त्रिभुज पी आर एस में, है कि नहीं? और एंगल आर जो हमारे पास कितने हैं? 90 डिग्री है। एंगल आर जो है 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे tan थीटा, किसमें? tan थीटा, tan में चलेंगे, क्योंकि हमारे पास P और B में संबंध है, तो P और B संबंध में दो रेशियो में आ सकता है, sin tan में और या cot में। तो हम जनरली हम बताए थे आपको कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हम आपको बताए थे, 3 का टेबल याद रख लीजिए, जैसे sin cos tan का मतलब जो भी 90 डिग्री का वैल्यू होता था उसको लर्न कर लीजिए, और इसके बाद 3 रेशियोज tan, sin और cos, इसका संबंध भी जान लेंगे हम क्या होता है। तो ठीक है, इसकी हम लिख सकते हैं P अपॉन B, चलिए हटा दें, P अपॉन B हम जाने थे, सीधे लिख लेते हैं 60 डिग्री, इस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री है, और P हमारे पास है मतलब 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h अपॉन, और इसका वैल्यू हम रीड किए थे, मतलब लेट किए थे x है, ठीक है। और 60 डिग्री इक्वल्स होता है √3, tan 60 का वैल्यू जो होता है √3, और 1.6 प्लस h अपॉन x। नेक्स्ट हमारे पास 1, इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे, तो √3 इंप्लाइज दैट दे देते हैं इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस h, और क्योंकि इसमें हम h का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसीलिए x बराबर हम h लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें h का वैल्यू फाइंड करना है। जो h जो है, ये h जो है हमारे पास पेडेस्टल की ऊंचाई है, तो h फाइंड हमें करना है, इसीलिए हम x के जगह पे h रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हम क्या लिख सकते हैं? लिख लेंगे √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, इसको h को इधर ला लेते हैं, तो हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, और 1.6 होगा, चलते फिर आगे से 1.6 जो हमारे पास होगा, तो दोनों में h, दोनों में h मेरे पास है, h इज कॉमन, मतलब h को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1.6। तो s का वैल्यू जो निकालेंगे, ये मल्टीपल गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1। अब हमारे पास हर में क्या आया? रूट वाले टर्म आ गया, तो रूट वाले टर्म आया तो इसको क्या कर लेंगे? परिमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम इसमें? इसको परिमेयकरण कर लेंगे। इसको परिमेयकरण करने के लिए कुछ इस प्रकार से हम इसको करते हैं, तो देख लेते हैं यहीं पर एक बार कुछ करके। तो माइनस है तो हम प्लस प्लस से परिमेयकरण करेंगे, √3 प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, तो h इक्वल्स हो जाएगा, इसको ब्रैकेट से मतलब रख लीजिए ब्रैकेट में, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 1 टाइम्स माइनस, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, हम लिख सकते हैं सर a² माइनस b²। इसी को हम फिर आगे लेके चल रहे हैं, इसको हम आगे से कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ करके आपको दिखा रहे हैं। तो लिख सकते हो h इक्वल्स टू 1.6
√3 + 1, ओके। और रूट का स्क्वायर अंदर वाला, रूट का स्क्वायर अंदर वाला, अंदर में पार्ट हमारे पास 3 है तो हम लिख लेंगे 3, और 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और 3 में से 1 गया तो 2, तो हो जाएगा 2, ये और ये कट गया 0.8 आया, तो हम h बराबर क्या लिखेंगे 0.8 √3 + 1 लेंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर है। तो इस प्रकार से ये मतलब सवाल तो अच्छा था, हमको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जामिनेशन की दृष्टि से दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत जरूरी है आपको पढ़ना समझना। फिर एक बार हम इसको कैरी कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा था एक पेडेस्टल है, उस पर एक मूर्ति लगा हुआ है, उस मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मूर्ति हमारे पास यहाँ पर लगा है 1.6, उसका उन्नयन कोण कितना लिखे हम 60 डिग्री लिखे, ठीक है। फिर बोलता है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, कुछ इस प्रकार से लिखा 45 डिग्री, तो पेडेस्टल को जाता मान लीजिए पेडेस्टल कोण है, इस प्रकार से कर लिए। तो हम फिर इसको माना ऐसे करके, और इसको मतलब साधारण वे से हम अगर देखेंगे कि हमको किस में वैल्यूज बोलता निकालने है, अगर हमको बोल रहा है कि tan और p और b में संबंध अगर हमारे पास है तो उसको सीधे tan में चले जाएंगे या cot में जाएंगे, तो हम बोले तो उसको जनरली tan में जाइए आपका हो जाएगा। और हमारे पास जैसे h और b में जाएगा या h और p में जाएगा तो उसमें हम चल जाएंगे sin में, और h और b में आएगा तो cos में जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से, हाँ दूसरी बात ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर हर में जो है ना, अगर हर में मतलब रूट वाले टर्म आ जाए तो उसको परिमेयन करके हम उसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर प्राप्त किए। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बोलता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहां से बोल रहा है वो, बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार मान लीजिए मीनार ये है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये भवन है, इसको मान लीजिए क्या ये भवन है, उसका उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो हम ये इस प्रकार से 60 डिग्री लिख लिए, ओके। फिर बोल रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो यहाँ पर मीनार की 50 मीटर ऊंची कर लिए। चलिए तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, मान लिया भवन की ऊंचाई क्या है 10 मीटर। चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलते हैं, हमारे पास इसका वैल्यू प्रेजेंट है तो इसको निकाल लेते हैं, लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई s मीटर है, मान लीजिए कि भवन की ऊंचाई s मीटर है, तब त्रिभुज ABC में और एंगल B इक्वल्स टू जो है ना 90 डिग्री है, एंगल B जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल ये पूरा एंगल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हमारे पास P और B में संबंध है, P और B में संबंध आएगा तो हम सीधे चले tan थीटा में, आपको बार-बार बता रहे हैं P और B में जो आएंगे तो हम tan थीटा चलेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, और थीटा के जगह पर लेंगे एंगल 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 इक्वल्स टू 50 अपॉन BC ले लिए, क्या दिक्कत है, इसको एज्यूम कर लिए x, क्या दिक्कत है, x से एज्यूम कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम इसे यहाँ पर लेंगे BC इक्वल्स टू x, और tan 60 का वैल्यू होगा हमारे पास √3 और ये 50x, नहीं कुछ यहाँ पर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, रिप्लेस हो जाएगा, एक दूसरे का स्थान आप बदल लेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज
बी सी डी में और एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ये जो होगा ना ये 90 डिग्री है, तो फिर इसमें भी tan थीटा पर चलेंगे। tan थीटा हमारे पास p अपॉन बी, और थीटा की जगह हम लिख लेंगे, थीटा की जगह हम लिख लेंगे 30 डिग्री, क्योंकि भवन का अवयन कोण 30 डिग्री है। तो और हमारे पास p नहीं पता है, h है, लेकिन x हमें पता है कि 50√3 है, तो लिख लेंगे 50 अपॉन √3, 50/√3 यानी 50/√3। ठीक है, और इसको हम tan 30 का वैल्यू हमें प्राप्त था कि 1/√3 होता है, हम ये जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। और h इक्वल्स टू हो जाएगा 50√3। अब क्रॉस कर दो, इसके साथ गुना करो, इसके साथ गुना करो। अगर हम इसको इसके साथ गुना करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आता है, क्या आता है, इसके से हो जाएगा हमारे पास 50/√3 बराबर √3h। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, ये कुछ तो 1 है ना, तो हो जाएगा 50 इक्वल्स टू √3 क्रॉस √3h। तो फिर क्या हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 3h, तो h बराबर क्या होगा 50/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 50/3 मीटर लिख सकते हैं, या इसको एनसीईआरटी में, या इसको एनसीईआरटी बुक में कुछ अलग तरीका, मतलब इसको मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदल दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 50 में भाग देना होगा, तो h बराबर लिख सकते हैं इसको 16 होल 2/3 मीटर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे अतः भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई 16 होल 3/2/3 मीटर है आंसर। इस प्रकार से मेरा इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का लास्ट क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं, आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे हम लगा लिए हैं, जिसको S से रिप्रेजेंट किए, S से मतलब माने हैं, और दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60। हम लिखते हैं एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री लिए, एक 30 डिग्री लिए। ठीक है, फिर बोलते हैं खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अगर सपोज कि यहाँ पर एक बिंदु बना, जो वहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, इसको मान लिए हम x, क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ दूरी x, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा, यहाँ से 80 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 80 - x। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को हम और आगे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल, एक LMO और दूसरा ट्रायंगल PNO। तो चलते हैं हम मान लेते हैं, माना कि खंभों की ऊंचाई जो है ना S मीटर। अब दोनों खंभों समान है तो समान होगा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, चलेंगे त्रिभुज LMO में और एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे पास पी लोचा क्या आया है कि इसका आया है P और B का, तो P और B में हम tan में चलेंगे, तो P tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, और थीटा की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू है tan 30 डिग्री। कितना है, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P का वैल्यू हमारे पास क्या है, P का वैल्यू हमारे पास h है और इसका वैल्यू x है। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/√3, तो लिख लेंगे 1/√3 h/x, और यहाँ पर इम्प्लाइज h, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो h बराबर लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं √3h। ओके, ठीक है, हमारे पास इतना आया h का वैल्यू। इसी प्रकार
त्रिभुज पी एन ओ में और एंगल n इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल n इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लिख लेंगे, फिर चलेंगे टेन लिमिट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है ना समकोण एंगल n है और थीटा हमारे यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख लिए और फिर क्या कर लेंगे, पी का मतलब s के पी की जगह पे s है और ये हम मतलब ये है 80 माइनस x। आप कैसे किए कि टोटल लंबाई सड़क की चौड़ाई था हमारे पास 80 मीटर और इसको मान लिया x, तो इसका क्या होगा, इसमें से घटा लेंगे 2 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इसका वो हो जाएगा √3 h बाय 80 माइनस x। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, इसको इससे क्रॉस कर लो, इसको इससे क्रॉस कर लो, और x की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं √3x, तो लिख लेते हैं √3 इक्वल्स टू 80 माइनस x की जगह पर हम लिख लेते हैं √3h, लिख लेंगे √3h। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 फिर हो जाएगा, इसको ऐसे क्रॉस कर लो, तो हो जाएगा 80√3 और फिर हो जाएगा -3h, तो आ जाएगा -3h। ये क्योंकि हम जानते हैं √3 मल्टीपल √3 इक्वल्स टू 3, तो √3 और √3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा और s का तो s कर लेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा h, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 1 मतलब वही संख्या प्राप्त होता है। तो ठीक है, अब h वाले टर्म ये है तो उसको साइड लेके चले जाएंगे, 80√3 इक्वल्स टू, तो हमारे पास 80√3 इक्वल्स टू हो जाएगा और ये हमारे पास उधर गया तो हो जाएगा h प्लस 3h, माइनस था उधर गया तो प्लस, तो लिख सकते हैं इसको 80√3 प्लस इक्वल्स टू 4h, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80√3/4, ये कर जाएगा 20 बार 20 तो 80, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर फिर आगे हम तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, तो h का मान हमारे पास आ गया 20√3 मीटर। इस प्रकार से हम x का वैल्यू अगर जो निकालना चाहेंगे x का वैल्यूज, तो फिर कुछ इस प्रकार हमारे पास यहाँ है, तो x का वैल्यू जो निकालेंगे तो √3 और s का वैल्यू हम प्राप्त किए यहाँ से कितना 20√3, हम लिख लेंगे 20√3, तो हो जाएगा 20 और √3 यानी कि हो जाएगा 60 मीटर। 60 मीटर क्या हो गया, 60 मीटर हो गया ये x की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर अगर हमको मतलब ON की दूरी बोला जाए, ON का दूरी बोला जाए हमको, ON की दूरी अगर बोला जाए हमको, तो हम क्या लेगा ON का दूरी 80 माइनस x, तो हमारे पास 80 माइनस x का वैल्यू 60 है, तो हो जाएगा 20 मीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों समान खंभे रेखा इस मतलब क्वेश्चन के अनुसार, तो समान खंभों की लंबाई जो था वह 20√3 मीटर हुआ, कितना हुआ 20 मीटर, तो लिखने अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है, और दोनों 20 की दूरी हम बताए थे आपको, एक दूरी हो जाएगा 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन आज का यहीं तक खत्म किए, और हम आपको बता और आपसे आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे ओर से, और आप सभी से फिर मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही मेरा उत्साह रहेगा और मैं इसको पुनः इसी तरीका से आगे नहीं चलूँगा। तो
कृपया फिर से एक बार हमारे ओर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.